आई हैव स्टार्टेड डूइंग कि कोडिंग कर देते हैं कि उस पर मतलब ये था एक माइंड में कि डेवलपर को बहुत ज़्यादा पैकेज मिलता है। कि मेरे पास कुछ ऐसे कूपन्स हैं जो मेरे अकाउंट में शो कर रहे हैं, ठीक है। वही मेरा दोस्त बगल में बैठा हुआ है, उसके अकाउंट में वो कूपन ही नहीं शो कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो डेटा एनालिस्ट में स्विच करना चाहता है, बस उसकी इतनी कोडिंग इतनी अच्छी नहीं है। मैंने बहुत बार कभी ट्राई आउट किया किया है। आपने? हाँ, मैंने बहुत बार ट्राई किया है। डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ होता है, उस पे स्पार्क बेस्ड है, ठीक है। अगर आप डेटा एनालिस्ट हो, किसी इंटरव्यू में आपको फेस करने को मिला लाइक इसके क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर्स के। सो हेलो एवरीवन, टुडे वी आर विद शाकरा और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट डेटा एनालिस्ट। और डेटा फील्ड में हम लोग डेटा इंजीनियर के बारे में बात करेंगे और डेटा एनालिस्ट के बारे में भी बात करने वाले, क्योंकि इनके पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं और हमारे पास भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपके इंट्रोडक्शन से। Hi Anurag, my name is Shakra Shamim. I am working in Myntra as a data analyst. Previously, I am working with MyQ, and over there as well, I was working as a data analyst. But before that, in Cognizant, I was working as a manual tester. So here I will discuss all the things, all the tricks which I have used to transit my career into data analyst. हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना वही सबसे बढ़िया है, दैट इज डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर के बारे में। तो सबसे पहले तो अपन जानेंगे बेसिक काम क्या होता है। अगर मेरे को कुछ भी नहीं पता डेटा एनालिस्ट के बारे में, तो आप मेरे को समझाओ कि क्या होता है। या श्योर। सो अगर हम डेटा एनालिस्ट एकदम जनरल सा लेमन सा टर्म में देखें, तो लेट सपोज आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है किसी पर्टिकुलर एरिया पे, तो उससे पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसे मेरा रेस्टोरेंट चलेगा, वहाँ पर का जो कस्टमर बेस है वो कैसा है, वो कमर्शियल है या फिर रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ के लोग रेस्टोरेंट पे इंटरेस्टेड है भी या नहीं, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या क्या होंगे, वहाँ पर के लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं रेस्टोरेंट का खाना या फिर नहीं। तो ये सब चीज़ें एनालाइज करने के बाद ही हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमको वहाँ पे रेस्टोरेंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। तो बेसिकली डेटा एनालिस्ट का काम यही होता है कि पहले तो ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प करना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना, फिर थ्रू डेटा उनका हेल्प करना। ओके। और डेटा इंजीनियर का बेसिकली अगर मैं बताऊं यहाँ पे थोड़ा सा, लाइक डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है ना, वो थोड़ा सा ना लाइक आप डेटा एनालिस्ट क्या करता है, उसके बाद डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है, जो वेयर हाउस है या डेटाबेस पे वो काम कर रहा है, ऑलरेडी उसके पास सेटअप है, अब उस पर वो एनालिसिस क्वेरीज वगैरह चलाता है और उस आगे अपना रिपोर्टिंग वगैरह डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट कर सकता है। बट वो डेटा कहाँ से आया, वो काम होता है डेटा इंजीनियर का, बिकॉज द डेटा कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से अपन डेटा रिलेट होते हैं, उसके डेटा पाइपलाइन बिल्ड कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर उसको एक जगह अपन जिसको कहते हैं अपन डेटा वेयर हाउस, कि कई सोर्सेस से डेटा आया, एक डेटा पाइपलाइन बना जिसके थ्रू डेटा एंटर हुआ और यहाँ लाके स्टोर हो गया। सो दैट इज डेटा इंजीनियर की इनिशियल काम है कि मॉडल कैसे करना है। उसके बाद फिर डेटा एनालिस्ट का काम आता है, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर रिपोर्ट जनरेट करते हैं। करेक्ट, वो डेटा एनालिस्ट का। और पैरेलली अपन डेटा एनालिस्ट भी अगर बोले, मतलब डेटा साइंटिस्ट की अगर बात करें तो भी सेम होता है, लाइक वो उसके आगे सेम काइंड ऑफ की, हाँ, सेम लेवल से भी काम कर सकते हैं या उसके बाद से भी काम कर सकते हैं, वो प्रेडिक्शंस पे काम कर रहे होते हैं बेसिकली। उसके बाद फिर जैसे आपने मेंशन किया कि अबाउट बीएससी, तो बीएससी के बाद एनालिस्ट का कैसा, मतलब क्या ऐसा हो गया कि हाँ बीएससी के बाद आपने एनालिस्ट की फील्ड चुनी, बिकॉज उस समय तो पता आई थिंक सो कॉलेज में इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। नहीं था, मतलब जब मैं बीएससी करी थी तो मुझे कुछ भी नहीं पता था डेटा एनालिस्ट जैसा भी कोई फील्ड होता है। तो मैंने जो बीएससी किया वो ऐसा कॉलेज था जहाँ पे मुझे सिर्फ एग्ज़ाम देने जाना था। एंड मैंने सबसे पहले एक ऑफलाइन कैंपस प्लेसमेंट लिया कॉग्निजेंट में एज अ मैनुअल टेस्टर 2021 में। फिर मैंने वहाँ पे एज अ मैनुअल टेस्टर 8-9 मंथ्स वर्क किया। मतलब मुझे 3 महीने के बाद मुझे पता चल गया था कि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रही है इन सब चीज़ों पे, प्लस मेरा सैलरी जो था बहुत कम था। सो आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग कि मतलब मैं ट्राई करना चाहती थी कि और क्या चीज़ें जो मैं कर सकती हूँ, जो जिसके लायक हूँ मैं। तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग कि कोडिंग कर देते हैं कि उस पर मतलब ये था एक माइंड में कि डेवलपर को बहुत ज़्यादा पैकेज मिलता है। तो मैंने ट्राई किया, बट आई फाइंड कि मतलब मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। देन आई हैव स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट द फील्ड्स वेयर आई कैन लर्न अ लॉट और जो मेरे कैपेबल हो। सो आई गॉट टू नो अबाउट डेटा एनालिस्ट, जो कि कॉम्बिनेशन था नॉन टेक और टेक का, और उसमें ऐसा कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं चाहिए थी और डीएसए नहीं मतलब उतना एडवांस डीएसए नहीं चाहिए था। देन मैंने स्टार्ट किया डीएसए, मतलब डेटा एनालिस्ट के प्रिपरेशन के लिए। एंड विद इन 3 मंथ्स आई कुड से मैंने अपना प्रिपरेशन और कंप्लीट कर लिया था, एंड देन आई वॉज एबल टू स्विच माई करियर इनटू डेटा एनालिस्ट।
ओके ओके, तो कितनी मेहनत कितनी लगी, जैसे कि पिछला कोई बैकग्राउंड हमारा नहीं था, उसके बाद मैनुअल टेस्टर की तरह आपने काम किया, वहाँ पे भी आई थिंक सो कोडिंग पे इतना ज़्यादा हैंड्स ऑन नहीं होगा, हाँ, तो कैसे करेक्ट। लाइक कितना मुश्किल हुआ ये सारी चीज़ें करने में आपको? बहुत ज़्यादा, मतलब फर्स्ट तो मेरे को पता नहीं था कि चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, बहुत ही हाँ। अनस्ट्रक्चर्ड था। मतलब यूट्यूब पे कुछ चीज़ें पढ़ी मैंने, फिर यूडेमी से कुछ चीज़ें पढ़ी, फिर गूगल से कुछ पढ़ा मैंने, फिर इस तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें, सब्जेक्ट का अलग-अलग था। देन मैंने सोचा कि मुझे इंटरव्यू देना चाहिए ताकि कुछ स्ट्रक्चर्ड हो चीज़ें कि मैं सही डायरेक्शन पे हूँ या नहीं। देन आई स्टार्ट गिविंग इंटरव्यू, तो फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डीएसए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को पाइथन एकदम एडवांस लेवल का नहीं चाहिए। तो फिर मैंने, और मेरे को ये भी समझ में आई कि सीक्वल पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब एडवांस करना होगा। तो फिर मैंने चीज़ें स्ट्रक्चर्ड की और इंटरव्यू देते देते मुझे पता चल गया कि ये रेंज जो होता है ये इंपॉर्टेंट है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना है। तो हाँ, इस तरह से मैंने सीखा कि क्या मतलब बेसिकली क्या फील्ड है डेटा एनालिस्ट और कैसे उसका प्रिपरेशन करना है। मतलब एक्सप्लोर किया आपने, एक्सप्लोर किया, उसके बाद देखा कि चीज़ें क्या हाँ, वर्कआउट कर रही है मेरे लिए, हाँ, धीरे और धीरे चीज़ें। कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुझे छोड़ देनी चाहिए, वो मैं हाँ एक्स्ट्रा में पढ़ रही हूँ। हाँ, ये तो होता है बिकॉज बहुत लोग क्या गलती करते हैं ना, दे स्टार्ट विद वन थिंग कि हाँ, सीक्वल स्टार्ट करेंगे तो वो 10 दिन 12 दिन 20 दिन हाँ, उस पे एक लगा महीना देते वही हैं। पढ़ते रहेंगे। तो हाँ, और ऐसा होता नहीं कि 15 दिन में एसक्यूएल खत्म हो जाता है, मतलब वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपको पैरेलली हर कुछ करना होगा, साथ हाँ, साथ में आप सीक्वल पढ़ रहे हो, उसका प्रोजेक्ट भी साथ में बनाओ, फिर साथ में पाइथन शुरू करो, तभी वो याद रहेंगी, नहीं तो एक छोड़ पैरेलली, देने हाँ, से दूसरा पकड़ेंगे तो भूल वो जाएगा। भूल जाएंगे। हाँ, हाँ, करेक्ट। और जैसे कि अभी सारे स्ट्रगल्स के बाद आप काम कर रहे हो एज अ डेटा एनालिस्ट इन ई कॉमर्स कंपनी, तो अभी बेसिकली कैसा दिखता है, हाउ इज योर डे इन अ लाइफ ऑफ अ डेटा एनालिस्ट? So if I will talk about the hustle and what is the work, so basically first कि आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट आता है, इट कुड बी कि आप बिजनेस डी ग्रो कर रहा है, आपके जो ब्रांड्स है वो डी ग्रो कर रहे हैं, तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ता है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज एनालिसिस, कि उस रूट कॉज क्या है, उसका रीज़न क्या है। तो उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट एनालिसिस करते हैं, डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं थ्रू सीक्वल, फिर हम उसको एक अच्छे से विजुअलाइज करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हम फाइंडिंग्स जनरेट करते हैं, फिर हम इस फाइंडिंग्स को अपने क्लाइंट को बताते हैं कि ये सारी फाइंडिंग्स हैं और यहाँ पे जो है इस रीज़न की वजह से हमारा बिजनेस डी ग्रो कर रहा है। ओके। तो बेसिकली ये जॉब, बेसिकली यही टास्क होता है जो हम रेगुलरली परफॉर्म करते हैं एज अ डेटा ओके, एनालिस्ट। तो अगर अगर इसी चीज़ में मैं चैलेंजेस की बात करूं या प्रॉब्लम्स की बात करूं, कि हर जॉब में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स कोई ना कोई चैलेंजेस होते हैं, तो इसमें क्या चैलेंजेस आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं कि हाँ ये कॉमन चैलेंज मेरे को आ रहा है? सो द थिंग इज़ कि फर्स्ट वी हैव टू अश्योर कि जो मेरे पास डेटा है वो एक्यूरेट है, मतलब एक्यूरेसी ऑफ डेटा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सीक्वल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होता है। वंस यू डन विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा, फिर आपको उसको एक्यूरेसी चेक करना होता है कि मेरा डेटा सही है या नहीं। उसके बाद फिर मतलब फाइंडिंग्स जनरेट करना, और जो डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको एक्सक्लूड करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब क्लीनिंग डेटा, उसके बाद फिर फाइंडिंग्स जब आपके पास क्लीन डेटा है देन यू कैन ईजिली जनरेट फाइंडिंग्स। हाँ तो बेसिकली वही है कि एक्सट्रैक्शन और एक्यूरेसी ऑफ डेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, बिकॉज लाइव डेटा तो ऐसे एक्यूरेट सा होता नहीं है जो हाँ, उधर से आ रहा है, तो हाँ, उसमें अपन को क्लीनिंग वगैरह प्रॉपर करनी पड़ती है ताकि हमारा डैशबोर्डिंग सही से हो सके। या करेक्ट। फिर ओके। डैशबोर्डिंग जनरेट करना, रिपोर्ट जनरेट करना एंड देन हैंड ओवर टू क्लाइंट। हाँ, ओके ओके, तो बेसिकली जैसे कि ये सारे जो टास्क होते हैं इसमें बहुत ही कुछ कुछ ऐसे टूल्स होते होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते होंगे या बेसिक क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है हाँ। फॉर अ डेटा एनालिस्ट, तो ऐसे क्या आपके एक्सपीरियंस में कोई कितने टूल्स ऐसे हैं जो हाँ बेसिक हैं और इम्पॉर्टेंट है जो सीखना चाहिए बंदे को? तो मेरे एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा जो मोस्टली यूज स्किल है, टूल है, वो सीक्वल है। मतलब आपको बहुत अच्छा एडवांस लेवल का सीक्वल आना ही चाहिए, और फिर एक्सेल, ये दोनों जो है बहुत ही मैंडेट स्किल है जो आनी ही चाहिए। एंड विजुअलाइजेशन पे आप वर्क कर सकते हैं, बट हर टाइम ये विजुअलाइजेशन पे मे बी आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सपोर्ट करे या नहीं करे, बट जो मैंडेट और बहुत मोस्टली यूज फ्रिक्वेंटली यूज स्किल है वो सीक्वल और एक्सेल होता है। ओके ओके ओके, तो अभी जैसे ये सारे टूल्स है मतलब इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम हाँ, लाइव काम करना चाहते हैं या घुसना आते हैं इन हाँ, इनिशियल पीरियड, या ठीक है? करेक्ट।
तो मेरे पास कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस भी हैं जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है और बहुत लोग रिलेट भी कर पाएंगे। दैट इज जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में क्या होता है ना, सपोज मैंने कुछ स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ना मैंने एक बार क्या देखा ना कि मेरे पास कुछ ऐसे कूपन्स हैं जो मेरे अकाउंट में शो कर रहे हैं, ठीक है, वही मेरा दोस्त बगल में बैठा हुआ है उसके अकाउंट में वो कूपन ही नहीं शो कर रहा है। तो ये चेंजेस कैसे होते हैं, ये चीज़ें क्या रिलेटेड है हाँ डेटा फील्ड से? हाँ, ऑफ कोर्स रिलेटेड है। तो समटाइम्स ये होता है कि जो आपको कूपन्स मिल रहा है वो आपके फ्रेंड को नहीं मिले। इट्स ऑल अबाउट डेटा, लाइक कस्टमर एक्विजिशन। तो मे बी आपने कभी पहले शॉपिंग की होगी या बहुत दिन बाद शॉपिंग कर रहे हो या फिर बहुत दिन से नहीं किए हो आप, तो उसके लिए कस्टमर एक्विजिशन के लिए कूपन्स वगैरह दिए जाते हैं, ओके बेसिकली टू इंक्रीज द कस्टमर एक्विजिशन रेट, ओके, ताकि जिसके पास कूपन है बंदा वो वो शॉपिंग करे। करे। ओके, या तो ये भी डेटा मतलब एनालाइज करके हाँ, ये चीज़ें डेटा जनरेट हो रही एनालाइज होती हैं। करके, हाँ ओके करेक्ट। ओके ओके। और क्या इस चीज़ पे भी डिफर करता है, जैसे कि मैं अभी बैंगलोर में सेटल हूँ, ठीक है, तो मैंने बैंगलोर में कोई एक शर्ट देखी, उसके बाद मैंने अपने भाई को भेजी वही सेम लिंक, उसने वहाँ पे खोला, उसका प्राइस कम दिखा रहा है, मेरे को प्राइस ज़्यादा दिखा रहा है। या इट हैपन्स जनरली, क्योंकि वो लोकेशन टू लोकेशन डिफ़र करता है। मे बी आपके भाई जो है वो टियर 2 या टियर 1 सिटी में रहते होंगे, इसके वजह से उनको कम प्राइस दिखता होगा, और आप ओके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, तो इसके वजह से वो प्राइस ज़्यादा दिखता है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन में जो रहते हैं उनके पास अच्छा पोटेंशियल होता है खर्च करने का, तो उसके हिसाब से प्राइसिंग किया जाता है। ओके ओके, जैसे कि इसको अपन रिलेट कर सकते हैं स्विगी से भी, कि जैसे लाइक बारिश जब होती हाँ, है ना रेनिंग एकदम होता से, है, तो एकदम करेक्ट। से वहाँ पे हैंडलिंग बारिश का अलग से हाँ रेनिंग चार्ज जैसे करके लग जाता है हाँ करेक्ट। जब इंस्टामार्ट वगैरह से ऑर्डर करते हैं, हाँ तो वो चीज़ भी इसी से रिलेटेड है। हाँ करेक्ट, ये इससे चीज़ है। मतलब ये जब प्रॉपरली। डिमांड बढ़ जाती है तो वो अपना हाँ हाँ हाँ, सर्विस में भी मतलब बढ़ा कुछ देते सिचुएशंस में ऐसे होता होगा कि उस समय थोड़ा मुश्किल हो रहा है सप्लाई करना, तो उस समय वो रेट बढ़ा दो, ऐसे काइंड ऑफ हैं। ऐसे। हाँ, वो डिमांड बढ़ने के बाद वो रेट बढ़ा देते हैं। ओके ओके ओके। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो डेटा एनालिस्ट में स्विच करना चाहता है, बस उसकी इतनी कोडिंग इतनी अच्छी नहीं है, जो उसको लॉजिक्स बनाने में इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव सा ऑप्शन है, करियर ऑप्शन, जो कि वो डेटा फील्ड में भी रहे और टेक्निकल भी रहे और इस चीज़ में काम कर सके? एज आई सेड कि सीक्वल एकदम एडवांस लेवल का चाहिए ही होता है डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। तो अगर वो लॉजिक बिल्डिंग में या एडवांस नहीं पढ़ सकते हैं, तो अगर आप बेसिक सीक्वल करने, मतलब आप बेसिक सीक्वल कर ले रहे हैं, ओके ओके तो आप कोई भी विजुअलाइजेशन टूल पकड़ लीजिए, या तो टैबलू या तो पावर बीआई, और उसको डीप डाइव कीजिए, विजुअलाइजेशन पे अच्छा पकड़ कर लीजिए। ओके तो आप टैबलू डेवलपर या पावर बीआई डेवलपर भी बन सकते हैं, या फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर पे भी जा सकते हैं। और एक ये हो सकता है कि आप एक्सेल अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप अपना करियर एमआईएस एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके फिर आप एमआईएस एग्जीक्यूटिव जैसे ही आप बन जाते हैं, तो आप पैरेलली या तो सीक्वल पढ़ सकते हैं, और डेटा एनालिस्ट 1 स्टेप जा सकते हैं और डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। ओके तो यू कैन स्टार्ट एज अ एमआईएस एग्जीक्यूटिव एज वेल। ओके ओके ओके, मतलब ये करियर ऑप्शन है जहाँ पे हाँ थोड़ा सा कोडिंग, मतलब ऐसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हो तो कोई हाँ कोडिंग पे हैंड्स ऑन नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा बट थोड़ा सा हाँ, मतलब एज बस कम्पेयर टू डिफरेंट फील्ड्स एक्सट्रैक्शन थोड़े ऑफ से। डेटा, बाकी आप फिल्टर वगैरह पावर बीआई से कर लो हाँ, या वहाँ पे टैबलू से यूआई है कर लो। प्रॉपर कि अपन हाँ, वो बटन्स का यूज़ करके अपन कर सकते हैं इजी से। ड्रैग एंड ड्रॉप, या हाँ हाँ करेक्ट। हाँ। तो इस पे जैसे कि एक क्वेश्चन क्या है ना कि मेरे को ना मोस्टली जो लोग हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे कमेंट्स में ये पूछते हैं कि भैया मेरे को लगता है ना डेटा फील्ड में नौकरी खत्म हो चुकी है, ठीक है, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने प्रोजेक्ट्स बना लिए, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, बट मेरे को क्या हो रहा है ना, मेरे को कंपनीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। तो आप जब स्विच कर रही थी फ्रॉम कॉग्निजेंट आफ्टर योर कॉलेज, तो लाइक आपको कितने इंटरव्यूज देने पड़े, या आज तक आपने कितने इंटरव्यूज दिए हैं बेसिकली? मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं, तो आई कुड नॉट इवन काउंट कि मैंने कितने सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, बट आई कुड से कि मैंने 80-90 इंटरव्यूज़ दिए ही हैं। और फिर मैंने अप्लाई बहुत इंटरव्यू के लिए किया है, लाइक 300-400 इंटरव्यू के लिए मैंने अप्लाई किया है। एंड लाइक उस टाइम क्या था कि जब मैं कॉग्निजेंट से स्विच करी थी एमआईक्यू में, तो उस टाइम डेटा फील्ड उतना रश नहीं था, डेटा एनालिस्ट बहुत कम ही कोई जानते थे। बट नाउ एवरीवन नोज़ अबाउट डेटा एनालिस्ट, कि ये जो है नॉन टेक और टेक का कॉम्बिनेशन है, तो हर कोई चाहता है कि यहाँ जाना। तो अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई है, उस टाइम उतनी कंपटीशन नहीं थी, तो उस टाइम मेरे लिए स्विच करना ईजी था डेटा एनालिस्ट के लिए। तो अभी जैसे कि अगर इसी में जैसे आपने काफ़ी इंटरव्यूज दिए हैं तो आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया होगा इस चीज़ का कि हाँ कितने राउंड्स बेसिकली होते हैं, तो प्रोसेस कैसा दिखता है? अगर कोई डेटा एनालिस्ट की तरह अगर इंटरव्यू देने जा रहा है बंदा, तो वो कैसा प्रोसेस एक्सपेक्ट कर सकता है, किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकता है, कितने राउंड्स एक्सपेक्ट कर सकता है? हाँ, तो बेसिकली 3 राउंड होते हैं, अगर मैं सारे ऑन एन एवरेज लूँ तो 3 राउंड होते ही हैं।
फर्स्ट राउंड जो रहेगा वो आपका बेसिक चेक करेंगे कि आप सीक्वल मतलब समझ पा रहे हैं या नहीं कोड्स, तो वो जॉइंस का क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके पास और पूछेंगे कि इसका आउटपुट क्या होगा, या फिर विंडो फंक्शन का क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर आउटपुट पूछेंगे। उसमें बेसिकली लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन, आउटर जॉइन, इस तरह का ही रहता है। और वंस यू डन विद दैट, अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो फिर सेकंड राउंड में आपसे पूछा जाता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे सीक्वल का ही, और हैंड्स ऑन क्वेश्चन देंगे आपको और वो हैंड्स ऑन क्वेश्चन करवाएंगे। एंड वो क्लियर करने के बाद थर्ड राउंड जो होता है वो गेस्टिमेट्स और केस स्टडीज़ रहता है। सो गेस्टिमेट्स मतलब कि इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं कि एक दिन में बैंगलोर में कितने कप ऑफ टी बिकते हैं। तो इसमें आपको गेस एस्टिमेट, आपको बस एक एस्टिमेट लगाना है, पर वो उसका एक फ्रेमवर्क होता है धीरे, मतलब कि कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ती है, जैसे इंडिया का टोटल पॉपुलेशन कितना है, उस हिसाब से आपको बाइफिकेट करना पड़ेगा और इस तरह से लेवल मतलब फ्रेमवर्क में बांटने के बाद आपको वो क्वेश्चन का आंसर देना है। पर हियर नो वन कैन बी करेक्ट, यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट आंसर नहीं देना है, बस वो लोग आपको अप्रोच चेक करते हैं कि आप किस तरह से आप कौन सा अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, वो मतलब सामने वाले बंदे का दिमाग देखते हैं कि हाँ, वो हाँ, आगे वो कौन कौन सा अप्रोच यूज़ कर रहा है। तो आप इस तरह से बाइफिकेट कर सकते हैं कि कुछ लोग मतलब या तो एज बकेट में कर सकते हैं बाइफिकेट करके, इस तरह से आपको अप्रोच करना होगा क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन इजीली मिल जाता है गूगल में, हाँ, आई यूट्यूब में। थिंक हाँ, अगर मैं आजकल चैट जीपीटी है हाँ उस पर भी डालूंगा अगर तो आ जाएगा, मेरे पास हाँ क्वेश्चंस आ करेक्ट। जाएंगे। और बहुत लोग प्रिपेयर भी, अगर मान लो 10-15 मिनट बाद मेरा इंटरव्यू है, 20 मिनट बाद कुछ हाँ एक्सपीरियंस लोग अगर हैं जो, तो वही करते होंगे कि हाँ टॉप सीक्वल हाँ क्वेश्चंस, या बिकॉज काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं आई थिंक। नहीं, ज़्यादा नहीं, मतलब आप एक दो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे इसको कैसे अप्रोच करना है। तो ओके ये कोई ओके, रॉकेट साइंस नहीं होता है, हाँ हाँ हाँ, मतलब 15 मिनट पहले देखे तो हाँ मैं क्वेश्चन हो अटेंड कर जाएगा। सकती हूँ। और ओके फिर बिजनेस केस स्टडीज़ में बेसिकली यही आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, लाइक कि आप स्विगी में काम करते हैं और अचानक से उसका जो बिज़नेस है, रेवेन्यू है, वो डाउन जा रहा है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसका रीज़न क्या हो सकता है। ओके ओके तो इस तरह का बिजनेस केस स्टडीज़ क्वेश्चन रहता है। ओके तो ओके, यहाँ पे स्विगी की जगह कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली रहते हैं अच्छा। और इतने ही राउंड्स होते हैं, 3 राउंड्स होते हैं, फिर बेसिक आपका वो, HR हाँ राउंड। वो तो आई थिंक सो, मतलब एवरेज हम लोग ले सकते हैं 3 राउंड, वो भी हाँ कंपनी पे डिपेंड कर रहा डिपेंड, होगा हाँ कि हाँ दूसरी कंपनी का कोई 2 ही राउंड ले रही हो, हाँ कोई एक करेक्ट, ही राउंड में क्लियर कर देगी, कोई हाँ 4 राउंड्स ले रहे हुए, वो डिफरेंट डिफरेंट, हाँ हाँ एज पर द कंपनीज। और जैसे कि आजकल ना, जैसे मैंने चैट जीपीटी का भी मेंशन किया तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया, दैट इज कैसे, मतलब अगर आप ये कहो कि मैं अगर पूछूं आपसे, कैन एआई रिप्लेस डेटा एनालिस्ट? आई कुड नॉट से यस, क्योंकि मैंने बहुत बार कभी ट्राई ट्राई किया है आउट कि किया आपने? हाँ मैंने बहुत बार ट्राई किया है कि मेरे कुछ फाइंडिंग्स वो जनरेट करे। मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया है इस तरह से। और इवन अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन चैट जीपीटी को दे सकते हैं, वो एब्सोल्युटली वो रॉन्ग आंसर देगा। तो बहुत मैंने ट्राई किया ऐसा, और मतलब वो आसपास भी आंसर नहीं देते हैं। मैंने इवन चैट जीपीटी 4 यूज़ किया पर ओके, कुछ वर्क नहीं मतलब करता पेड है। वाला वर्जन लेके भी ट्राई आउट किया हाँ हुआ है? हाँ, वो बहुत ही बेसिक, बहुत ही जेनरिक आंसर देते हैं जो कि एवरीवन कैन टेल, मतलब वो डेटा देखने के बाद कोई भी वो चीज़ बोल देगा। तो चैट जीपीटी उतना कुछ फाइंडिंग्स जनरेट नहीं कर सकता है। एट द एंड ऑफ द डे डेटा एनालिस्ट को ही फाइंडिंग्स जनरेट करना होगा, फिर वो एसओपी भी नहीं बता सकता है। तो आई ओके, डोंट थिंक सो कि अभी चैट जीपीटी इस लेवल में है कि वो रिप्लेस करे। हाँ आई थिंक ह्यूमन एफर्ट्स को ऐसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। और अपन मतलब हाँ अगर यूज करना है एआई, यू कैन लेवरेज एआई, हाँ मतलब वो आप अपने काम में एडिशनल इंसाइट्स ले सकते हो। काफी ऐसी चीजें होती है आपके दिमाग में एकदम से नहीं आएंगी, वहां पे आप हाँ आइडियाज ले सकते हो वहां हाँ से। करेक्ट। वो अपन को मतलब लाइक व्हेन वी आर वर्किंग इन अ कंपनी या इन एनी वर्क, अपने पर्सनल काम में कर रहे हो, हाँ कुछ भी पॉइंट्स आपको चाहिए कुछ, तो वहाँ पे पॉइंट्स मिल जाते हैं, वहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं, दैट बिकम्स ईजी हो जाता है अपना टास्क। हाँ करेक्ट। या बिजनेस, जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि अगर मैं डेटा एनालिस्ट हूँ और मुझे डेटा इंजीनियर पे जंप करना है, तो मुझे कौन कौन से स्किल्स को ब्रश अप करना होगा या फिर इम्प्रूव करना होगा, मतलब ट्रांसलेट करने के लिए डेटा एनालिस्ट टू डेटा इंजीनियर। ओके अगर मैं आप एक डेटा एनालिस्ट, तो मैं एक एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको सीक्वल हाँ सही से आता है, इंटरमीडिएट लेवल हाँ एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट कर सकता हाँ हूँ। करेक्ट। तो सीक्वल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू आर वर्किंग इन डेटा इंजीनियरिंग फील्ड। उसके बाद आपको पाइथन की नॉलेज चाहिए। अब पाइथन में देयर आर मल्टीपल लाइब्रेरीज, जैसे पांडाज है। आप अगर स्मॉल डेटा सेट पर, पांडाज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल डेटा सेट्स के लिए, बट अगर आप वहीं पे लार्ज डेटा सेट्स पे काम करो तो आपको हडूप में आपको पाइस्पार्क की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि स्पार्क की सर्विसेज यूज करता है, एंड इट इज़ अ लाइब्रेरी ऑफ पाइथन। पाइस्पार्क इज वेरी मैंडेटरी अगर आपको
काम करना है एक्सट्रैक्ट करने के। उसके बाद डेटा पाइपलाइन बिल्डिंग टूल्स होते हैं बहुत ढेर सारे, वो आप यूज़ कर सकते हो, या आप कोड के थ्रू भी कोड को ट्रांसफॉर्म, मतलब डेटा इंजीनियर जब मैं स्टार्टिंग में बताया ना कि क्या काम है, अलग अलग जगह से डेटा लेना और एक जगह सेंट्रलाइज करके उसको डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर देना। तो ये स्टेप्स हैं कि आपने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया डेटा थ्रू पाईस्पार्क और एनीथिंग, आपने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया, उसके ट्रांसफॉर्म किया डेटा, ठीक है, वहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया डेटा को, उसके बाद फिर वहाँ पे लोड करना है। अब लोड के भी बहुत ढेर सारी टेक्निक्स होती हैं, पाइथन को यूज़ करके आप कर सकते हो। बहुत ढेर सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे क्लाउड की सर्विसेज हैं, तो क्लाउड भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। बहुत बार ना जैसे मेरे को ना इंटरव्यूज़ में ये चीज़ पूछी गई है, दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़ एज इन केस, जैसे डेटा एनालिस्ट का आपने मेंशन किया ना, बिजनेस केस स्टडीज। हाँ बिजनेस केस स्टडीज हम लोग को नहीं पूछी जाती है, बट ये पूछ सकते हैं कि अगर मेरा ये रिक्वायरमेंट है दैट इफ आई वांट टू स्विच माय दिस ऑन प्रेम डेटा वेयर हाउस टू क्लाउड डेटा वेयर हाउस, और मेरे ये कंडीशंस हैं, ये बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कौन सा हम क्लाउड यूज कर सकते हैं, कौन सी सर्विसेज यूज कर सकते हैं, कौन सा ETL यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो दीज टेक्नोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ETL इज इंपॉर्टेंट, पाईस्पार्क और हडूप आप वाइडली अगर समझो तो हडूप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिग डेटा टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है फॉर एक्सट्रैक्टिंग डेटा एंड लोडिंग इनटू अ सोर्स। जस्ट वन डाउट कि मतलब पाइथन कितना चाहिए होता है इसमें, पाई एडवांस लेवल का या बेसिक टू मॉडरेट? अगर आप पाइथन की बात करो तो देखो, स्टार्टिंग में इफ यू आर एंटरिंग, जस्ट यू वांट टू एंटर इनटू डेटा इंजीनियरिंग, सो आपको पांडास की नॉलेज और बेसिक फंक्शनैलिटीज की नॉलेज है, थोड़ा बहुत आपको फॉर लूप्स वगैरह का नॉलेज है, आपको एरे का नॉलेज है, नंपाई का नॉलेज है, तो उतना काम चल जाएगा। बट इफ यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ इन डेटा इंजीनियरिंग, आपको मशीन लर्निंग का आपको घुसाना पड़ेगा उसमें। आपको मशीन लर्निंग के अलग से लाइब्रेरी है इन साइकिट लर्न करके इन पाइथन, तो आपको वो यूज करके आपको मॉडल्स बनाने पड़ेंगे, काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, वो आगे की बात है। लाइक आफ्टर यू आर हैविंग 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, 5 years एक्सपीरियंस, देन यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ। ओके गॉट इट। और DSA कितना इंपॉर्टेंट होता है डेटा इंजीनियरिंग हाँ, के लिए? ये क्वेश्चन मैं डेटा एनालिस्ट में भी पूछना चाह रहा था, पहले मैं डेटा इंजीनियर का बता देता हूँ। आई थिंक द नंबर ऑफ इंटरव्यूज आई हैव फेस्ड, आई डोंट थिंक DSA इतनी ज़्यादा पूछी जाती है, बट वो भी डिपेंड करता है एज पर द कंपनी। अगर आप एक फ्रेशर हो, आप एंटर हो रहे हो, अगर किसी बड़ी MNC में इंटरव्यू देने गए हो, वहाँ पे DSA पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप डेवलपमेंट में हो, ठीक है, DSA उतनी ज़्यादा बहुत ही हैवी डिमांड में नहीं पूछी जाती है, बट हाँ पूछी जाती है। वो दे विल बी लिमिटेड टू ट्रीज पे लिमिटेड रहेंगे, लिंक लिस्ट पे लिमिटेड रहेंगे, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, बट उतना ज़्यादा आई थिंक डेटा इंजीनियरिंग में नहीं हेल्प हो रही होती है। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो कि भाई मेरे को हर एक चीज़ जानना है कि स्पार्क कैसे काम कर रहा है, स्पार्क के अंदर चीज़ें कैसे काम कर रही है, तो आपको ग्राफ्स का नॉलेज चाहिए, बिकॉज डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है, उस पर स्पार्क बेस्ड है, ठीक है, स्पार्क जो टेक्नोलॉजी हडूप की वो बेस्ड है, तो वो आपको जानना चाहिए। अगर ये इतना जानना इतने अंदर में, देन यू नीड टू, मतलब तब ज़रूरत है। इसी में अगर मैं पूछूं कि डेटा एनालिस्ट में आपको कितना ज़रूरी होता है, अगर आप डेटा एनालिस्ट हो, किसी इंटरव्यू में आपको फेस करने को मिला लाइक इसके क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर्स के? मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं और मेरा जितना अभी तक एक्सपीरियंस है, वहाँ में कहीं पे भी DSA नहीं पूछा गया है, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे कहीं पे ज़रूरत है। लेकिन एज़ यू जस्ट स्टार्टिंग योर करियर, अगर आपको कॉलेज प्लेसमेंट लेना है तो मे बी आपको बेसिक पढ़ लेना चाहिए, इट विल बी गुड फॉर यू। पर डेटा एनालिस्ट के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं देखूँ तो DSA यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करता है। आई थिंक सो, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो थोड़ा ज़्यादा DSA क्वेश्चंस, जो बड़ी कंपनी सब पूछती हैं, लाइक बिग MNCs आर देयर, जितनी भी फैंग कंपनी है सब पूछती हैं, बट आई डोंट थिंक सो हमारी फील्ड्स में, आई थिंक नहीं ज़रूरत है उतना यहाँ पे ज़्यादा। कहाँ ही ज़रूरत होगा, आपको तो एक बिजनेस एनालिसिस पे काम करना है, नेक्स्ट आपको डेटा एक्सट्रैक्शन पे काम करना है, तो यहाँ पे कहीं नीड नहीं होता DSA का। हाँ, और जैसे कि अभी मैं 3 साल पहले की बात करूँ, तब से मैं बात करूँ 3 साल के 4 साल के आसपास से, आई एम सीइंग दैट डेटा फील्ड की ना, मतलब हाइप बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत ज़्यादा। ये कैसे क्यों हो रही है? जैसे आप काम कर रहे हो इस फील्ड में, तो वर्थ इट है क्या ये हाइप? मतलब पहले तो ये क्वेश्चन है, सब लोग चाह रहे हैं डेटा फील्ड में स्विच कर जाना, तो वर्थ इट है ये हाइप? हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप पहले की बात करें तो पहले हमें सब कुछ जो होता था वो मैनुअल बेसिस पे होता था, हम UID बनाने जाते थे तो मैनुअली होता था। और अब क्या है कि हर कुछ ऑनलाइन है, अब हमें एक UID अपडेट करने के लिए भी घर से बाहर नहीं जाना होता है। तो और आप ये अगर देखेंगे तो अगर एक हॉस्पिटल डेटा एनालिस्ट हायर करती है, पर वो SD भले ही नहीं हायर करे, पर उसके पास डेटा एनालिस्ट ज़रूर ओपनिंग आती है। तो आई कुड से कि डेटा इज़ एवरीवेयर नाउ, और हर डेटा मतलब हर जगह डेटा है, और उसको हैंडल करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो ये फील्ड जो है अभी बूम पे है, और ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हाँ, आई थिंक बिकॉज देर आर सो मच ऑफ डेटा
बीइंग जनरेटेड डे बाय डे, हर दिन बहुत हाँ अमाउंट ऑफ डेटा, टेराबाइट्स ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा, बिकॉज इंस्टाग्राम पे अपन स्क्रॉल कर रहे हैं, वहाँ से भी डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है, हाँ कोई ना कोई शॉपिंग वाली वेबसाइट से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जा रहा है, फिर हमें उस टाइप के एड्स दिखाए जा रहे हैं, वो सारा हाँ कहाँ से आ रहा है? इन्हीं अनस्ट्रक्चर सब, या हाँ इन्हीं सब डेटा से आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड I think this is the right time if you want to switch also, like person who is working or not working in मतलब अब फ्रेशर है बंदा, हाँ वो स्विच करना चाहता है, तो उसके लिए भी आई थिंक इट इज़ अ राइट टाइम टू स्विच इन दिस फील्ड। हाँ करेक्ट। हाँ। वो इजीली कोई भी फील्ड मतलब ट्रांसलेट कर सकता है अपना करियर इनटू डेटा एनालिस्ट, और अगर वो नॉन टेक से भी बिलोंग करता है तो आई कुड से कि ये इजी है। अगर आप मेरा एग्जांपल देख सकते हो तो मैं भी काइंड ऑफ नॉन टेक से ही हूँ। इवन मैंने अपना ग्रेजुएशन भी अच्छे से नहीं किया है, सो मतलब ऐसे कॉलेज से किया जहाँ पे मैं सिर्फ एग्ज़ाम देने जाती थी। तो इफ़ आई कैन डू तो मेरे को लगता है हर कोई कर सकता है। और आपको बस रिसोर्सेज भी आपके लिए हर कुछ फ्री में है, यूट्यूब, गूगल्स, एवरीवेयर हर कुछ मिल जा रहा है आपको। तो आप इजीली 3 मंथ्स में कोई भी अगर एंट्री लेवल में चाहता है डेटा एनालिस्ट की तरह स्विच करना तो कर सकते यहाँ ये इजी है। दैट इज़ राइट। और अगर मैं ये लॉन्ग टर्म अगर लॉन्ग टर्म रन में देखूं, तो डेटा एनालिस्ट का बेसिकली क्या आगे फ्यूचर, अगर मान लो अभी आप डेटा एनालिस्ट का काम कर रहे हो, आपको अब करियर अपना ग्रोथ करना है, ठीक है, 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे थोड़ा इंक्रीज करना है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, तो आप क्या देखते हो अपना करियर ग्रोथ ऐसे? हाँ तो मतलब डेटा एनालिस्ट के पास 2 फील्ड होता है। एक तो एज यू नो कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन टेक एंड टेक, तो आप बिज़नेस की तरफ भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा बिज़नेस की तरफ है तो आप बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं और आप प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट हेड इस तरह से और बन सकते हैं। और अगर आपको डेटा की तरफ ज़्यादा जाना है तो एज यू नो लाइक एज यू टोल्ड आप डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट इधर बढ़ सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे वेज हैं। वंस यू गेट इनटू डेटा एनालिस्ट तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप किधर मतलब जिधर मन करे आप उधर जा सकते हैं। मतलब अपन को एक्सप्लोर करते रहना है, देर आर सो हाँ मेनी थिंग्स कमिंग इन, कई टूल्स हैं ऐसे जो हमें सीखते रहना चाहिए, बिकॉज कंपनी की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं, टाइम टू टाइम दे आर लाइक अडेप्ट करते रहते हैं नई नई हाँ टेक्नोलॉजीज, वो हाँ हमें सीखना हाँ पड़ेगा, तभी अपन कर सकते हैं। सो आई थिंक वी आर ऑल डन, लाइक वी हैव। या जस्ट वन क्वेश्चन कि हाँ। अगर डेटा इंजीनियर से आगे बढ़ना है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है? डेटा इंजीनियर बेसिकली, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस का बात करूँ, दैट इज़ व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस फील्ड, मैं मेरे को 3 साल हो चुके हैं इस फील्ड में। मैं एक ऐसे मतलब फ्रेशर की तरह एंटर हुआ था, मेरे पास ना नॉलेज नहीं था इस चीज़ का, डेटा फील्ड का बेसिकली, क्योंकि अपन बस एंटर हुए थे, तो अपन का जो वो था ना, लाइक काम था ना, बहुत लिमिटेड था। वी वर वर्किंग ओनली इन द लाइक एक्सट्रैक्शन पार्ट, या पाइथन या कुछ स्क्रिप्ट्स में काम कर रहे हैं, या कुछ चीज़ों में काम कर रहे हैं, और वेयर हाउसिंग में। बट जब हम लोग अपनी सीनियर्स को देखते हैं, देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर वर्किंग एज अ डेटा आर्किटेक्ट। अब डेटा आर्किटेक्ट क्या होता है? डेटा आर्किटेक्ट इज अ पर्सन हु इज अबव, फर्स्ट लेवल होता है बेसिकली। रॉ डेटा हमारे पास है, अब हमें एक डेटा वेयर हाउस या एक मॉडल बनाना है पर्टिकुलर, कि वो डेटा सेट किस टेबल से कौन सा ज्वाइन लगना चाहिए, डायमेंशन टेबल, एक फैक्ट टेबल होना चाहिए, डायमेंशन टेबल, स्टार स्कीमा, ये सब कौन बनाता है? ये सब एक प्रॉपर डेटा आर्किटेक्ट होता है जो पूरा आर्किटेक्चर बना रहा होता है, कि हाँ यहाँ पे डेटाबेस है मेरा, उसके बाद ये कौन सा ETL यूज़ करेगा, ये सब डेटा आर्किटेक्ट का काम है। उसके आप डेटा मैनेजर भी बन सकते हो, आप बहुत ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप इसमें क्या क्या अपग्रेड कर सकते हो? आप मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट अपग्रेड कर सकते हो, बहुत ढेर सारी मशीन लर्निंग भी है अगर डेटा इंजीनियर में आप देखो तो। उसके बाद फिर आप क्या अपग्रेड कर सकते हो, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डेटा आर्किटेक्ट प्रॉपर, तो आप डेटा मॉडलिंग पढ़ो। डेटा मॉडलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वन ऑफ द, हमने कॉलेज में पढ़ाया जाता है ये चीज़, बट हम कॉलेज में क्या कर रहे होते हैं ना, हम वो चीज़ ऐसे ही कर रहे हैं, छोड़ो यार ये क्या ही काम आएगा। बट दैट इज़ वन ऑफ द ER डायग्राम्स जो होते हैं, लूसिड चार्ट आजकल है, डायमेंशन टेबल्स हैं आजकल, तो वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं फिर से, और फिर उसको अप्लाई करना पड़ता है। आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड दिस ऑल थिंग अगेन, और मैं धीरे धीरे ऐसे ही अपग्रेड कर रहा हूँ कि हाँ थोड़ा थोड़ा अपन को ऐसे ही एडअप करता रहना पड़ेगा, रिसर्च करो, अपग्रेड करते रहो। करेक्ट। तो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू गिव सम टिप्स टू द व्यूअर्स जो स्विच करना चाहते हैं इस फील्ड में, या कोई ऐसा बंदा जो फ्रेशर है, उसको नॉलेज ही नहीं है, तो वो स्विच करना चाहता है, तो शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट के, जैसे आपका टाइम थोड़ा बहुत लगा होगा उस चीज़ में, वो उनका टाइम बच जाएगा। हाँ तो सबसे लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप कोई भी एक स्पेसिफिक यूट्यूब पकड़ो या फिर यूडेमी पकड़ो, पर उस पर स्टैटिक रहो और उसमें स्टार्ट करो लड़ना। सबसे पहले पढ़ना होता है सीक्वल, उसके बाद उसको आप डेप्थ तक जाओ, और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट बनाओ, मतलब बेसिक कोर्स करके फिर प्रोजेक्ट पे जंप करो। तो इस तरह से मतलब आप डाइवर्ट नहीं होगे और आपको अच्छा नॉलेज आ जाएगा उसमें। तो आई वुड सजेस्ट किसी का भी पहले क्रैश कोर्स करो फिर प्रोजेक्ट पे जंप करो।
हाँ, दिस इज़ आई थिंक ये मैंने कहीं पे पढ़ा भी था अभी कुछ दिन पहले ही कि हाँ बेस्ट वे यही होता है लर्निंग का कि अपन कुछ थोड़ा सा इंसाइट्स ले लें उस टेक्नोलॉजी की, उसके बाद उस पर प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाए, उससे हमारा ना एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग हो हाँ जाती है। हाँ, पहले कोई भी क्रैश कोर्स करो, आइदर यूट्यूब या फिर यूडेमी, उसके बाद अपना कोई भी डेटा सेट डाउनलोड करो कैगल से और खुद से एनालाइज करना शुरू कीजिए, तो उससे वो बहुत मतलब इफ़ेक्टिव होता है और खुद पता चलता है कि मतलब कंपनी कैसे वर्क करती होगी। तो ये सब थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट से हमें नॉलेज मिलता है, तो ये हेल्प करेगा जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करेंगे तो। सो मतलब बेस्ट टाइम कुछ भी नहीं होता है स्टार्ट करने का कि मुझे 1 साल पहले कर देना चाहिए था। मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब से मुझे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था। तो ये इट हैपेंस विद एवरीवन कि हम लोग जब लास्ट में आता है तब मेरे को याद आता है कि मुझे पढ़ना है अब। तो बेस्ट टाइम इज़ नाउ, आप आज से स्टार्ट कीजिए। और डेटा एनालिस्ट कोई वास्ट फील्ड नहीं है, आप इजीली यूट्यूब और गूगल से कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप एंड शेयरिंग एवरीथिंग। आई थिंक सो हमने सब कुछ कवर किया, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या होता है डेटा एनालिस्ट, क्या काम करते हैं अपन डे टू डे लाइफ में, डेटा इंजीनियर के बारे में काफ़ी इंसाइट्स, आपने कुछ क्वेश्चन पूछे वो भी अपन ने रिप्लाई किया। तो यही सारा वीडियो था, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अप। Thanks Anurag for giving me this opportunity, and it was a great experience with you. So I have gained a lot of knowledge about data engineer as well. थैंक यू सो मच।